अगले कुछ दिनों में सभी राज्य के सभी सीओ ऑफिस के आगे एसटीबी का हेल्पलाइन नंबर और मोबाइल नंबर को लगाएंगे, ताकि कोई भी जनता का, कोई भी व्यक्ति, राज्य का कोई भी सिटीजन अगर उस कार्यालय में जाता है और उससे किसी प्रकार की परेशानी की जाती है तो वह उस नंबर पे कॉल करके एसटीबी के लोकल ऑफिसर पे कॉल करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में 5 एसटीबी थाने चलते हैं, तो किसी भी थाने में जा करके कोई भी व्यक्ति घूसखोरी की घटना के बारे में शिकायत कर सकता है। सर, भ्रष्टाचार अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? तो आप, हम संदेश बोलने से नहीं देना चाहेंगे, हम करने से देना चाहेंगे। हमारा संदेश तो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक मीटिंग की गई थी और उस मीटिंग का जो बैकग्राउंड था, बेसिकली वो एक झारखंड की बच्ची के साथ गुजरात में बड़ा दुखद कांड हुआ था, जिसमें झारखंड के एक मंत्री और एक एडीजी उस बच्ची का हालचाल देखने के लिए भी गए थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उस पूरे घटना का एक रिव्यू किया गया था। उस रिव्यू के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया था कि ऐसी बहुत शिकायतें आ रही है कि झारखंड के अंचल कार्यालय में लोगों को परेशान किया जा रहा है छोटे मोटे कामों के लिए। और उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि राज्य में जीरो करप्शन टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया जाए एंड देयर शुड बी नो परमिशन टू, देयर शुड बी नो टॉलरेंस टू एनी करप्शन इन द स्टेट ऑफ झारखंड। और हम लोगों को निर्देश दिया गया कि आप अपने हेल्पलाइन नंबर को एक्टिवेट कीजिए, आप अपनी टीमों को एक्टिवेट कीजिए, आप अपने जो एसटीबी के थाने हैं उनको और सुदृढ़ बनाइए और प्रयास कीजिए कि ऐसे लोग, ऐसे सरकारी अधिकारी जो गांव वालों को, गरीब लोगों को, शहरी लोगों को, जेन्युइन लोगों को काम के नाम पर परेशान करते हैं, उनको पकड़ा जाए। उसी क्रम में जो है आज हम पहले भी सूचना आ रही थी कि सर वहाँ पुलिस सूचनाएं तो देखिए ऐसा है ना, सूचना तो आती रहती है बहुत सारी, लेकिन सूचना आने के साथ साथ में कोई व्यक्ति ऐसा भी मिलना चाहिए जो कि उसको मतलब पकड़वाने में इंटरेस्टेड हो। तो सूचनाएं हमको बहुत आती है, प्रतिदिन आती है सूचनाएं, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते हैं जो कि तुरंत तैयार हो जाए। तो हम तो आपके माध्यम से कहेंगे कि झारखंड राज्य की जनता में यदि किसी से पुलिस की मांग की जा रही है, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर, मैं नंबर बोल देता हूँ, जैसे नंबर आपको मालूम होना चाहिए। एक लैंडलाइन नंबर है 0651 271 0001। आई रिपीट 0651 271 0001 और इसका शॉर्ट कोड नंबर है 1064। यदि झारखंड का कोई व्यक्ति जिससे घूस की मांग की जा रही है और वो एसीबी को शिकायत करना चाहता है तो इस नंबर पर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा हमारा एक मोबाइल नंबर भी है 9431 05678। आई रिपीट 9431 05678। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके आप कर सकते हैं और आपकी जो पहचान है वो हम लोग गोपनीय रखेंगे। न केवल घूस की जो मांग करते हैं उनकी सूचना दें, बल्कि जिसको कहते हैं डीए, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स, यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा सरकारी अधिकारी है जिसने घूस के माध्यम से बड़ी मात्रा में धनार्जन किया है, संपत्ति का अर्जन किया है, तो उसकी शिकायत भी, उसकी जानकारी भी आप हमें दे सकते हैं। हम आपकी हर शिकायत की जांच करेंगे। यदि सत्य पाया जाता है तो उसमें कड़ी कार्रवाई। पूछताछ की हुई सर? पूछताछ चल रही है सर, क्या इनकी संपत्ति का भी आकलन किया जाएगा? बिल्कुल। अभी 10 लाख रुपए, जो 11,42,000 बरामद हुआ है, वो अपने में शो करता है कि इसकी पूरी संपत्ति का तो जांच करेंगे। यदि संपत्ति की जांच करने के बाद हमें पाया जाता है कि इनकी जो नॉन सोर्सेज ऑफ इनकम है उससे ज्यादा संपत्ति इनके पास है, तो हम डीए का, डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स का एक अलग से एफआईआर भी करेंगे, सरकार की अनुमति प्राप्त करेंगे। सर, ये चिंताजनक है, सीओ जैसे पद पर अधिकारी घूस ले रहे हैं। सर, अन्य जो अधिकारी के ये एक वार्निंग है सभी सीओ की, हम इसको इश्यू कर देखना चाहेंगे। ये चिंताजनक है, वो तो है, लेकिन ये सभी राज्य के सभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी आदेश प्राप्त हुआ है कि करप्शन पॉलिसी को रद्द किया जाए, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। चिंताजनक तो उन सीओ के लिए होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की घटना घटने के बाद भी अपनी आदतों से बात नहीं आ रही, इस प्रकार के लोगों को परेशान। सर, ये जो इसके बाद फिर उसके घर में छापेमारी की गई, जहाँ पे 11,42,000 11,42,000 रुपये उसके घर से कैश के रूप में बरामद किया है। तो ये अपने आप जो रकम दर्शाती है किस प्रकार से ये जो सर्कल ऑफिसर था ये
लोगों से वसूली करके धन अर्जन कर रहा था, घूस का पैसा का इकट्ठा कर रहा था। तो और हमारे को मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश प्राप्त हुआ है कि आप राज्य के सभी सीओ कार्यालय में, सभी थानों में और इस प्रकार के सभी संस्था, सरकारी ऑफिसेज जहाँ पे पब्लिक के साथ इंटरेक्शन होती है, जैसे डीटीओ ऑफिस है, फिर आपके जहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, इन सभी पर जा कर के अपने हेल्पलाइन नंबर्स को लगाइए ताकि झारखंड की आम जनता यदि उससे घूस की मांग की जाती है तो एसीबी को शिकायत करके इन घूसखोरों को पकड़वा सके। यही मेरा रास्ता। कुछ पूछना चाहते हैं? रांची में छापेमारी की गई है। एक अंचलाधिकारी शहर अंचल मुंशी राम, इस व्यक्ति को करीब 37,000 का घूस देते हुए पकड़ा गया। घूस का जो जिस एक व्यक्ति ने शिकायत की, उसका नाम हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, परंतु उस व्यक्ति की जो जमीन का सीमांकन करने के नाम पर उसको बार बार परेशान किया जा रहा था। उस व्यक्ति ने अपनी जमीन की सीमांकन करने के लिए सरकारी राशि को एक बार जमा किया और जाके सीओ को अनुरोध किया, सीओ ने उसकी सीमांकन नहीं करने दिया। फिर दोबारा पैसा जमा किया, फिर सीओ को रिक्वेस्ट किया तो फिर भी उसका काम नहीं हुआ। अंत में तंग आकर के उससे जब 37,000 रुपये की घूस मांगनी शुरू की थी, जब मांग शुरू हुई 50,000 से और घटते घटते 37,000 तक वो आ गया, तब उसने तंग आकर के एसीबी को शिकायत की। और आज हमारे अधिकारियों ने, हमारे दो डीएसपी, जिसमें डीएसपी संतोष और डीएसपी मंगल जमुदा, इनके द्वारा एक टीम बनाई गई और हमारे एसपी और डीआईजी के निर्देशन में काम हुआ और इस व्यक्ति को रंगे हाथ घूस देते हुए पकड़ा गया। तो ये तो इसका